Hello students, Maths for Competitive Exam Part 4 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पार्टनरशिप। क्वेश्चन में गिवन है कि ए तथा बी किसी व्यवसाय में क्रमशः 35,000 रुपये तथा 42,000 रुपये निवेश करते हैं। ए व्यवसाय में प्रबंधक है तथा इसे कुल लाभ का 20% अलग से मिलता है तथा शेष लाभ को वो दोनों निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि ए को कुल 9,300 रुपये प्राप्त हुए हों तो बी कितने रुपये बी को मिले होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पार्ट 3 का ये क्वेश्चन है जो इनकम्प्लीट रह गया था, जिसको हम अब सोल्व कर रहे हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसमें ए और बी के बारे में बताया जा रहा है कि ए और बी ने मिलकर जो है एक व्यवसाय का आरंभ किया और ए ने उसमें 35,000 रुपये का निवेश किया और साथ ही साथ बी ने जो है 42,000 रुपये का निवेश किया। अब बात आती है यहाँ पे इनके लाभ की। तो इसमें कहता है कि कुल लाभ का 20% अलग से ए को मिलता है, क्योंकि ए क्या है, प्रबंधक है। हमको लाभ का कुल पता नहीं है क्या है, हमको इतना पता है कि जो ए को जो कुल लाभ हुआ है वो 9,300 रुपये का हुआ है और कुल लाभ हमें पता ही नहीं क्या है। तो मान लेते हैं कुल लाभ x रुपये का हुआ होगा, तो उसका अगर 20% अलग से ए प्रबंधक है उसको मिला होगा, तो इसका जो x का 20% होता है वो होता है x/5, क्योंकि 20/100 x/5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो इसका अगर 20% अगर ए को मिल जाएगा प्रबंधक होने के नाते, तो जो बचा हुआ हिस्सा हो जाएगा टोटल लाभ में से, तो ये आपका बचेगा 4x/5 का। तो ये बचा हुआ जो लाभ है इसको इनके निवेशित पूंजी के अनुपात में इनको बांट दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ रही होगी। जो भी इनकी पूंजी है उसके अनुपात में लाभ को बांट दिया जाएगा, इस बचे हुए लाभ को। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर मैं इसके अनुपात अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये 3 0 कट जाएगा और 7 6 42 होता है और 7 5 35 होता है। तो 5:6 का अनुपात इनका बना हुआ है, किसका, निवेशित राशि का। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, तो अगर इसकी बात करता है कि ए को कुल 9,300 रुपये प्राप्त हुए हों, तो ए का पहले मैं क्लियर कर दूं, तो यहाँ पे निवेशित राशि से अगर मैं इसका लाभ निकालना चाहूँ तो ए का लाभ कैसे होगा, आपका ये जो बचा हुआ जो हिस्सा है, ठीक है, ये 4x/5 पर इसका निवेशित राशि का लाभ जो है ये हो जाएगा आपका। अगर मैं ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो आपको मैं क्लियर कर दूं, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, 5 और रेशो 6 का रेशो है, तो ए का रेशो 5 का है। तो 5 दोनों का सम 6 5 11 हो जाएगा और गुणा में, ठीक है, निवेशित राशि पे जो ये अनुपात है ये इस लाभ के बराबर हो जाएगा 4x/5 का 5/11। कहने का मतलब ये हुआ, जो ए का लाभ हम जो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कहने का मतलब इनकी निवेशित राशि पर ये लाभ बटेगा। क्यों? क्योंकि ये लाभ जो है बचा हुआ लाभ है। ठीक है ना। 20% अलग से इसमें अब हम जोड़ देंगे और जब हम इसका 20% x/5 इसमें जोड़ देंगे तो ये जो कुल लाभ है ये 9,300 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। ये वो लाभ है जो आपका 4x/5 का जो है निवेशित राशि के अनुपात का लाभ है और साथ ही साथ 20% उसका वो प्रॉफिट का लाभ है। अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व आउट करना चाहूँ तो 55 आ जाएगा यहाँ से रेशो, और ये हो जाएगा आपका 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है ना। तो अब आपका 11 और 5 है तो 55 ही रेशो आ जाएगा। 11 पंजे 55, 5 चौक 20 ऊपर हो जाएगा और 5 11 टाइम में 55 हो जाएगा, तो 11 ऊपर जो है x के साथ आ जाएगा। तो 20 और 11 कितने होते हैं, 31x ऊपर आ जाएगा। 31x/55 बराबर हो जाएगा 9,300। 31 तियाँ कितना होता है, 93 होता है, 300 आ जाएगा। अगर मैं 300 की 55 से गुणा करूँ तो 0 आपका 3 पंजे 15 का 5 कैरी 1 बचेगा, 5 3 15 और 1 16 आ जाएगा। 16,500 रुपये की टोटल एक्स की वैल्यू लाभ आ चुकी है। तो अगर टोटल एक्स अगर 16,500 रुपये का है, ठीक है, और टोटल लाभ जो है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, टोटल एक्स का जो लाभ है वो 16,500 रुपये का हमने फाइंड आउट कर लिया है इससे। ठीक है। तो हमको पता है बी को कितने रुपए मिले होंगे लाभ के, वो पूछना चाह रहा है। तो भाई टोटल लाभ आपका 16,500 का है, ए को लाभ कितना मिला है, यहाँ पे 9,300 का यहाँ दिया हुआ है पहले से ही। तो अगर मैं टोटल लाभ में से 16,500 में से अगर मैं 9,300 माइनस कर दूं तो बी का लाभ निकल जाएगा ना। तो 2 0 से 2 0 2 0 हो जाएगा, 5 में 3 गया 2 और 16 में से 9 गया 7, 7,200 रुपये का लाभ जो है बी को हो जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से आपको मेरा पढ़ाया हुआ एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको एक बार मैं और कंफर्म कर देता हूँ। देखो इनका जो निवेशित राशि का जो लाभ था उनका मैंने रेशो निकाल लिया 5:6 का। इसके बाद कुल लाभ मैंने x मान लिया। इसके बाद कुल लाभ का 20% ए को मिलता है क्योंकि वो प्रबंधक है, तो उसका जो 20% तो उसको मिलना है, इसीलिए मैंने 20% माइनस कर दिया। तो जो ये बचा हुआ लाभ बचेगा, ये बचा हुआ लाभ जो है आपका, उसको इस बचे हुए लाभ को ए और बी के रेशो में हम बांट सकते हैं, ए को और बी को निवेशित राशि के रेशो में। तो ए का मैंने अगर निवेशित राशि का रेशो बांटना है तो निवेशित राशि ए की 5 है, अब 5 बटे दोनों का सम, ठीक है, अब गुणा में
ये बचा हुआ लाभ का हिस्सा, ठीक है ना। इस बचे हुए लाभ में से ए को कितना मिला, अब प्लस उसका 20% तो उसका है क्योंकि प्रबंधक है, ठीक है ना। अगर मैं दूसरे तरीके से अगर मैं बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो मुझे पता चल गया था ए की वैल्यू, मैंने ए की वैल्यू से मैंने कुल वैल्यू फाइंड आउट कर ली लाभ की, और कुल वैल्यू लाभ की वैल्यू में से मैंने ए की वैल्यू माइनस कर दी, तो मेरी वैल्यू किसकी आ गई, आपकी बी की आ गई। बट अगर मैं निवेशित राशि के अनुपात में अगर मैं निकालना चाहूँ तो देखो इसको मैं ऊपर सोल्व करके आपको क्लियर कर देता हूँ ये कैसे निकलेगी। बी की राशि अगर मुझे निकालनी है तो बी का हिस्सा कितना है, यहाँ पे 6 का दिया हुआ है, तो 6 बटे दोनों का सम कितना हो जाएगा 11, गुणा में यही राशि 4x बटे 5 की दोनों के लिए करना है क्योंकि इसी राशि में से दोनों को मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर 6 बटे 11 गुणा ये हो जाएगा आपका 4x बटे 5 का। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर रखी है, कुल राशि 16,500 की, तो ये x यहाँ की जगह पे 16,500 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24 बटे में 11 पंजे 55, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपके। ये 24 है, ऊपर आपका क्या है 24 है, तो 24 बटे 55 हो जाएगा आपका। अब गुणा में आपका x की वैल्यू कितनी है 16,500। तो यहाँ देखो आपका 55 तियाँ 165 होता है, 300 ये हो जाएगा, और 300 की गुणा जब 24 में करेंगे तो 24 तियाँ कितना होता है आपका 72, तो 7200 हो गया, नहीं हो गया, 24 तियाँ 72 होता है, 2 जीरो आपका है, तो 7200 आपका आंसर हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों तरीके से आपको मेरा पढ़ाया हुआ एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर एक लाइक हिट कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 3 व्यक्ति एक चारागाह 1116 रुपये किराए पर लेते हैं तथा पहला व्यक्ति उसमें 12 गाय 4 घंटे प्रतिदिन की दर से 5 माह तक चराता है, दूसरा व्यक्ति 16 गाय 6 घंटे प्रतिदिन की दर से 3 माह तक चलाता है तथा तीसरा व्यक्ति 18 गाय 5 घंटे प्रतिदिन की दर से 2 माह तक चलाता है। तो तीसरे व्यक्ति कितने रुपए किराए के रूप में भुगतान करेगा। काफ़ी इजी और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम क्या करना है, हमको ध्यान रखना, 3 व्यक्ति दिए गए हैं और उनको जो है वो तीनों मिलकर इतने रुपए का किराए पे जो है एक चारागाह लेते हैं, और तीनों व्यक्तियों को किराया देना पड़ेगा। तो वो अपने जितना समय तक वो चराएगा, जितने घंटे तक चराएगा, जितने माह तक चराएगा, जो भी गायें हैं उनके अनुपात में इन पैसों को किराए के अनुपात में बांटना है। तो मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति का जो भी दिया है कि 12 गाय हैं, उसकी टोटल 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से वो 5 माह तक चराता है, तो यहाँ से इसका रेशो निकल जाएगा। दूसरे व्यक्ति का रेशो निकालना चाहें, वो 16 गाय चरा रहा है 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 3 माह तक, और तीसरे का रेशो यहाँ से निकल जाएगा, 18 गाय चराता है 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 2 माह तक। तो यहाँ से हम इनका रेशो निकाल कर और हम तीसरे व्यक्ति को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से। तो देखो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 है, 6 से 6 कट जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा। अगर मैं यहाँ से आपको क्लियर कर दूँ तो ये आपकी वैल्यू जो दिया है, ये दिया है आपका इस 18 गुणा 2 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 4, क्योंकि 18 दूनी 36 होता है, 9 चौक 36 होता है, तो 4 यहाँ से, ठीक है, 4 चौक 16 ये, और 4 यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। आपके बचेगा यहाँ पे 5 दूनी 10, और यहाँ बचेगा 4 तिहाई 12, और यहाँ बचेगा आपका ये समझ लेना कि इसकी जगह पे अब वैल्यू ये वाली बची है, यहाँ ओनली 9 बचा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10:12:9 का रेशो। कह रहे तीसरे व्यक्ति कितने रुपए किराए के रूप में भुगतान करेगा। तीसरे व्यक्ति का रेशो आपका पता है 9 का, और बटे में तीनों का सम तो कितना हो जाएगा 12 10 22 और 9 31, और गुणा में आपकी वैल्यू हो जाएगी टोटल 1116 रुपये। तो 31 से अगर मैं इसको करूँ तो 31 यहाँ 93 हो जाएगा, 103 113 है, तो 28 यहाँ से बचेगा, और नहीं 18 103 113 ये आपका 18 बचेगा, 186, तो 3 6 18 6 12 में 186 आ जाएगा। और 36 निम्मा कितना होता है, तो 9 6 54 का 4 कैरी 5, ठीक है, और 9 3 27 और 5 होता है आपका 32, तो 324 रुपये का आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो तीसरा व्यक्ति कितने रुपए किराए के रूप में भुगतान करेगा, तो 324 रुपये का भुगतान करेगा किराए के रूप में तीसरा व्यक्ति। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, वेरी इजी है, जो भी इसमें दे रखी है वैल्यूज़, इन सभी का अनुपात बना के एक बार इनके अनुपात की वैल्यू निकाल लो, और इसके बाद जिसकी वैल्यू व्यक्ति की बात करता है वो बटे सम और गुणा में टोटल किराया, तो अलग अलग इनके किराया फाइंड आउट हो जाएंगे। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विमल, राजेश और सुरेश 5:8:10 के अनुपात में पूंजी निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। 3 माह बाद विमल अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है तथा राजेश 3/4 भाग और निवेश कर देता है। यदि 15 माह के बाद कुल लाभ 7,940 रुपये का हो तो उसमें सी का हिस्सा क्या होगा। तो इसको मैं क्लियर कर दूं तो विमल, राजेश और सुरेश जो हैं यहाँ 5:8:10
10 का अनुपात दिया हुआ है इन तीनों का निवेश का। तो इसमें क्या कहता है कि 3 माह बाद विमल अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है। तो विमल का जो भाग है वो 5 का हिस्सा है, ठीक है। तो 3 माह तक तो वो 5 के हिसाब से ही उसको लाभ मिलेगा, ठीक है। 5 के हिसाब से उसने निवेश करके राशि, पर 3 माह के बाद वो निकाल लेता है 1/3। तो इसका मतलब बचा हुआ जो 9 महीने के लिए जो है उसका 5 का 2/3 सिर्फ बचा रहेगा, 1/3 वो निकाल चुका है। तो इसका जो है बचा हुआ महीना कितना हो गया, 9, ठीक है ना। अच्छा 15 महीने की बात करता है तो यहाँ आपका बच जाएगा 12। उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आई होगी। 3 महीने के लिए तो आपका पूरी राशि है, बचे हुए 12 महीने के लिए आपकी 2/3 राशि है 5 की। ये हो गया आपका विमल का। अब हम बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं राजेश की। राजेश क्या करता है, 3/4 भाग और निवेश कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो 8 के अनुपात में जो राजेश का अनुपात है वो 3 महीने तक तो 8 का ही रहेगा, और 3 महीने के बाद अब वो क्या करेगा, इसी 8 का, ठीक है, इस 8 का जो है 3/4 भाग और निवेश कर देगा। इसका मतलब ये हुआ, इसमें यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इस 8 का 8 प्लस 8 का 3/4 ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। इस 8 में 8 का 3/4 ऐड हो गया, और ये कितने महीने के लिए हो जाएगा, आपका बचा हुआ 12 महीने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, सुरेश की। तो सुरेश के बारे में तो कुछ ऐसी बात कही नहीं रहा, तो सुरेश का रेशो जो है 10 का है, और सुरेश पूरे 15 महीने तक 10 के रेशो से ही राशि से, निवेशित राशि से वो अपना पूंजी निवेश करता है। तो यहाँ से हमको करना क्या है, सिर्फ इनके रेशो का अनुपात निकालना है और उसके बाद सी का हिस्सा फाइंड आउट कर देना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो देखो 3 चौका 12 हो जाएगा, 4 तो यहाँ से आ गया, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 और 10 चौका 40। तो 40 और 15 कितना हो गया, 55। और रेशो की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो देखो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 8 कितना होता है 14, और 14 की 12 से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 14 की 12 से गुणा करेंगे तो आपका 14 यहाँ पे 140 और 14 दूनी 28, तो 168 यहाँ से आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। 15 यहाँ पे 150 यहाँ से आ जाएगा। अब बात आती है कि सी का हिस्सा क्या है। तो सी का हिस्सा निकालने के लिए कोई वैल्यू कटने वाली तो इसमें है नहीं। तो सी का हिस्सा निकालने के लिए आपको पता है जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वो आपका ऊपर रहता है, बटे में तीनों का सम और गुणा में आपका ये तुलना, ठीक है ना। तो यहाँ से सी का हिस्सा निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 150। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। तो 150 बटे में तीनों का सम हो जाएगा 8 5 3 13 का 3 कैरी 1 5 6 11 11 5 16 और 1 17, 1 सेकंड। तो ये 8 5 13 का 3 कैरी 1 6 5 11 और 1 12 और 12 5 17 का 7 कैरी 1 और 2 और 1 3, 373 आपका आ रहा है, और गुणा में आपका टोटल कितना है 794 जीरो 7940। तो देखो 373 जो है आपका आया हुआ है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो देखो 370 दूनी कितना होता है आपका 35 दूनी 70 और 37 दूनी 373 है आपका। 1 सेकेंड, 6 5 13 8 10 3 13 करी 1 6 5 11 और 1 12 और 5 17, ठीक है। तो देखो आपको मैं क्लियर कर दूं तो यहाँ पे देखो 373 दूनी 794 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे 3 कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। 5 तिहाई 15 हो गया, यहाँ पे मैंने काटा इसको, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 3 का 12 3 चौका 12 5 दूनी 10 चौका 40 और 40 और 40 और 15 कितना होते हैं 55, 8 तिहाई 24। अच्छा ये 24 मैंने जोड़ा नहीं इसमें, ये 168 तो यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है ना। 3 दूनी 6 और 8 14 12 168 और ये 24 रह गया हमारा, ठीक है। ये चीज़ हमारी गलती, अच्छा वो जल्दी से हमने पकड़ लिया। तो 8 तिहाई 24 जुड़ जाएगा, तो 168 में अगर ये 24 जुड़ जाता है तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इसमें 24 ऐड कर दूँ 168 में तो ये हो जाएगा 8 4 12 का 2 कैरी 1 6 2 8 और 1 9 और 192 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ तो 5 2 7 हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका अगर मैं इसको हटा दूँगा, इसको मैं अब हटा देता हूँ, तो 5 2 7 हो जाएगा आपका, और आपका बचेगा
9 5 14 और 5 19 का 9 कैरी 1 और ये हो जाएगा 2 और 1 397 हो जाएगा। तो 397 दोनों 794 होता है, ध्यान रखना। और आपका 20 आ जाएगा यहाँ से, क्लियर है। इसके बाद आपका 150 की अगर मैं 20 से गुणा कर दूंगा तो 3000 आपका आंसर आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे जो है ना इस जो ये कटता है 397 दूनी 794 होता है, ठीक है। तो इसको मैंने क्वेश्चन को पहले सोल्व किया था, तो वही मैं कन्फ्यूजन में हो गया था कि आखिर यहाँ पे जो है 2 क्यों नहीं आ रहा है, 2 बार में क्यों नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसको जो आंसर है इसको ध्यान रखना आप, जो है ना यहाँ पे 192 आएगा। ये यहाँ पे 8 3 24 जो है मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया था। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी अगर आपको इससे रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम लगती है इस क्वेश्चन के अंदर, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसको सॉल्व आउट करा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।